और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप देखिए डांस क्लास चलाते हैं, आप जॉब करते हैं ये फील्ड में, तो फैमिली सपोर्ट करती है आपको या? बहुत ज़्यादा, फैमिली अच्छा, के बिना कुछ नहीं है। फैमिली फुल सपोर्ट है, मतलब फैमिली से ऐसा कुछ नहीं कि ना बेटा ये मत कर या यही नहीं, कर, ऐसा कुछ नहीं, नहीं? नहीं, मेरी फैमिली का ही मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है कि मेरे पापा जो हैं, उन्होंने मुझे वैसे बचपन से ही कभी किसी भी चीज़ के लिए रोका-टोका नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री में मुझे इस तरीके का सपोर्ट, सबसे पहला गाना जब मेरा रिलीज़ होता है, मेरे पापा को शेयर होता है। मेरे अच्छा। पापा अपने चैनल पे, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे डालते हैं अच्छा, आपके पापा भी मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? फुल टू। और अच्छा। उसके बाद मेरे पापा बोलते हैं कि हमारी संस्कृति को प्रेजेंट कर रही हैं सोनाली पांडे, उनके साथ ये आर्टिस्ट हैं। हमारे पूरे जितना प्रमोशन अदर लोग करते हैं ना, सेम सारा कॉपी पेस्ट करके वो भी डालते हैं। अच्छा। तो फुल सपोर्ट। और मैं रात के 2 बजे चले जाऊँ, 1 बजे चले जाऊँ, 3 बजे चले जाऊँ, कहीं से भी कभी भी चले जाऊँ और मेरे साथ कोई भी आ जाए, मेरे घर में हमेशा वेलकमिंग रहता है। मेरे अभी परसों एक दोस्त भी आई थी इंडस्ट्री की, तो मेरे पापा बोलते हैं कि मैं छोड़ दूँ कहीं? तो उसने मुझे ये बात बोली, यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, घर वालों से डर के, डरा के ऐसे बोलते हैं, हाँ, डाँटेंगे वाटेंगे। होता है वो, सही बात है। पर मुझे बहुत, मतलब मैं इसी चीज़ की ही ग्रेटफुल हूँ कि मेरे घर पे मेरा फैमिली फुल सपोर्टिव है। देखिए, आपको पब्लिक प्यार दे रही है और आपको सारे चैनल सपोर्ट कर रहे हैं, आपको काम जो मिल रहा है, कहीं न कहीं उसका रीज़न ये भी क्योंकि आपकी फैमिली आपका सपोर्ट कर रही है। और हर फैमिली को होना चाहिए सपोर्टिव, हाँ। क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं है। मतलब मैं देख रही हूँ आजकल जितने भी छोटे आर्टिस्ट या माना बोला मेकअप आर्टिस्ट ही हैं, डीओपीज हैं, कोई भी है, किसी भी फील्ड से काम कर रहे हैं, अगर उनकी फैमिली सपोर्ट करती है, आपकी भी अगर वाइफ सपोर्ट नहीं करते या फिर आपके घर वाले और सपोर्ट नहीं करते, पब्लिक के सामने आप बता रहे हो कि मेरी वाइफ सपोर्ट करती है, हाँ, वो सपोर्ट करती है। बिल्कुल बहुत हाँ। ज़रूरी होता है आपके पार्टनर्स, आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट करें, तो आपको आधी स्ट्रेंथ तो उधर ही से ही मिल जाती है। बाकी फिर वही लेकिन रहता है बॉयज़ के कि मामले में तो खैर ये चीज़ें थोड़ा कम ही होती हैं कि कोई रोक-टोक करे, लेकिन गर्ल्स के मामले में थोड़ा होता है कि कभी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, कभी अड़ोसी-पड़ोसी नहीं जीने देते उनको। सर वो ये है कि जैसे मेरे भी घर के कुछ बड़े लोगों को शायद वैसे उतना अच्छा नहीं लगता हाँ। कि इस तरीके की, क्योंकि आजकल हमारी इंडस्ट्री में मिक्स गाने चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फुल्ली अपने संस्कृति को ही प्रेजेंट कर रहे हैं और हम अपना झोला, अपना एकदम वैसे ही सारा कल्चर दिखा रहे हैं जैसे पहले होता था। अभी हम क्या है कि मॉडर्न वे में भी थोड़ा आ रहे हैं चेंजेस तो है। और चेंजेस हर जगह पे लाना ज़रूरी है। तो क्या लगता है तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए चेंजेस अच्छे हैं? अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। देखो, जो दोनों चीज़ों को लेकर बैलेंस कर रहा है। अच्छे कैसे हैं और बुरे कैसे हैं? अच्छे तो ऐसे है, देखो कि आजकल की यूथ को जो चाहिए वो फॉर श्योर मिल रहा है, ठीक है। और यूथ के साथ ऐसा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पुराने लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। सारे जैसे अभी जितने भी नए गाने रिलीज हो रखे हैं, सावरी वगैरह और भी हैं, जैसे गुलाबी शरारा, तो इन सारे गानों में हमारे घर की आमा दादी सभी नाचते हैं। तो सपोर्ट वो पसंद भी तो कर रहे हैं, हाँ, सपोर्ट तो कर ही रहे सपोर्ट हैं। वो भी कर रहे हैं। पर बिल्कुल। क्या है कि उन लोगों को ऐसा चाहिए कि ये गाने भी हों और जो हमारी पुरानी संस्कृति प्रेजेंट करता है, हमारे जो अपने कल्चर कुमाऊं को को, प्रेजेंट अपने करता है। हाँ हमारे जो बेसिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वो भी आए कहीं कहीं पे। तो अभी वैसे इंडस्ट्री के ज़्यादातर चैनल्स में दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। तो अच्छा इसी तरीके से। बुरा ऐसा है कि कभी कभी लोग बोल देते हैं कि अब हम मॉडर्न वे में ज़्यादा जाते जा रहे हैं, तो मतलब पहनावे को संस्कृति को लेके भूल रहे हैं करके। या फिर डांस वगैरह को लेके, जहाँ पे हम ज़्यादा केमिस्ट्री दिखा देते हैं, तो उन चीज़ों को लेके कई लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है। तो उस हिसाब से शायद उन लोगों के लिए बुरा होगा। बहुत अच्छा है सोनाली जी, आपने अच्छा और बुरा दोनों चीज़ प्रेजेंट की। जी। तो सोनाली जी, जैसे इंडस्ट्री में आप काम काफ़ी कर रही हैं, तो मैंने सुना है कि आप बड़ा शांत रहती हो सेट पे। सवाल गलत हो गया शायद, सवाल गलत पूछ दिया मैंने? ये आपको किसने बोल दिया सर? नहीं, मैं शांत रहती हूँ का मतलब हाँ समझो। सर, आपका सवाल थोड़ा सा गलत है। वैसे मैं शांत रहती हूँ, पर मैं शांत हूँ नहीं। मेरा कहने का मतलब वही था, क्योंकि मैंने भी आपके संग काम किया तो मैंने देखा कि आप बहुत चुलबुली टाइप हो, शांत तो नहीं। हाँ, काम के प्रति आप एकदम ईमानदार कह लीजिए, उस समय आप बहुत सीरियस रहते हो, लेकिन जैसी कैमरा हटता है फिर जो आपके अंदर का बच्चा बाहर आता है, तो हाँ सर, ये इंडस्ट्री पे है या जहाँ आप जॉब करती हैं वहाँ भी ऐसे ही रहते हो? वहाँ भी ऐसी रहती हूँ सर मैं। मेरा मानना सर ऐसे है कि आप खुद खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। तो हाँ, लेकिन काम के टाइम पे इतना काम वो के टाइम नहीं पे करना serious चाहिए, वो रहते हो। सीरियसनेस होनी चाहिए। और मैं पहले स्टार्टिंग में नहीं खुलती हूँ, फिर जब मैं खुलना शुरू करती हूँ तो फिर
ऐसा है कि ठीक सबके है, साथ होना रहो, चाहिए ऐसी। और एक चीज घुल मैंने मिल के और रहो। चीज देखी है आपके उसमें, पर्सनली बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, कि जब हम शूट पे होते हैं, आप जी। शूट पे होती हो, मैंने देखा है, तो आप वहाँ पे सबको एक नजरिए से देखते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कोई कैमरामैन है, कैमरे के पीछे के लोग की बात करें, जैसे कैमरामैन है, कोई आपका लाइट मैन होते हैं, रिफ्लेक्टर जो पकड़ते हैं, ठीक है मेकअप नहीं, आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट हो गए, तो सबको आप एक नज़र से देखते हैं। ऐसा नहीं कि यार ये हीरो है या हीरोइन है तो मैं इसको हिसाब से, और वो मेकअप आर्टिस्ट या रिफ्लेक्टर पकड़ने वाला उसको। तो ये नज़रिया आपका बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों है, और ऐसा ही है नेचर, या फिर वो दिखावा नहीं है सर, एक? ऐसा ही है मेरा नेचर। और मैं ऐसा मानती हूँ कि देखो, हम आर्टिस्ट तो कैमरे के सामने काम कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हमसे कई गुना ज्यादा मेहनत लगती है जो हमारे बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं बहुत आर्टिस्ट। अच्छी बात है ये। हाँ सर। और मेरा ऐसा है कि देखो, वो भी आर्टिस्ट है, हमें उनको भी फुल्ली सम्मान देना चाहिए। और मेकअप आर्टिस्ट है या कोई भी डीओपीज है, रिफ्लेक्टर पकड़ने वाला जैसे आपने बोला, या फिर कोई भी है, वो भी साथ की टीम है यार, साथ में ही काम कर रहे हैं वो। उनकी वजह से हमें काफी सपोर्ट हो रहा है। और कहीं ना तो कहीं देखिए, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कैमरे के पीछे वाले लोग होते हैं, उन्हीं की वजह से आर्टिस्ट आर्टिस्ट बनता है। आर्टिस्ट बनता है। और फिर आपका एक यही नेचर ना, उनके भी दिल में उनको भी मोटिवेट करते हैं। काफी लोगों को मैंने सुना है मेरे ही शूट्स में कि जैसे मुझे बताया गया है कि काफी शायद हीरोइंस या फिर बाकी के अदर लोग जो अभी थोड़े ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, तो ऐसा कि वो लोग मुंह नहीं लगाते, अब बात ही नहीं करते हैं, या मतलब अच्छे से नहीं रहते हैं। तो पर आप तो बिल्कुल ही घुल मिल के ही रहते हो करके। तो मेरा मानना मैंने वो भी ये देखा यार। आपका, खैर आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखते हैं। ऐसा नहीं कि ये वो है तो इससे अलग व्यवहार, ये वो है तो हाँ। सबका आपका व्यवहार सेम मेरा रहता है। सर, मेरा पर्सनल लाइफ में भी वही है। मैं हमारे जहाँ मैं रहती हूँ सोसाइटी, वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो भी काम करने वाले हैं, जो भी अदर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनको भी सम्मान दो यार, क्योंकि वो उनका जॉब है, वो भी कर रहे हैं, और उनकी वजह से आप इतना ज्यादा शाइन कर पाते हो, तो सबको बराबर समझना चाहिए यार। होना चाहिए, सही बात है, ये अच्छी सोच है। ताकि इससे क्या है ना, जो कैमरे के पीछे वाले लोग, तो उनको भी अंदर से खुशी होती है ना, हाँ, यार हमें भी एक इज्जत उन्हें भी मिल रही वैल्यू है। मिलती है। हर इंसान बहुत की एक जरूरी है वैल्यू होती वैल्यू। है। देखो, आप काम करते हो, आपको एज एक्टर, मुझे एज एक्ट्रेस पसंद है कि मुझे वैल्यू मिले, हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, सम्मान मिलता है कि हमारा बैग भी कोई उठा के लेके जाता सही है। बात है। तो अगर वो भी काम करे तो उनके काम के लिए भी कहते हो यार तुमने बहुत अच्छा काम कर रखा है यार, मतलब उनको भी कहीं थोड़ा सा मोटिवेट कर दो जितना आप कर सकते हो, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि यार हमारी भी कुछ है करके। सही बात है, जो कि है, हर आदमी की शूट पे एक अपनी वैल्यू होती है। वैल्यू होती है बिल्कुल। तो सोनाली जी, आप कहाँ से रहने वाली? बागेश्वर की हैं शायद। मैं, हाँ सर, तो पढ़ाई मेरा आपकी बागेश्वर से ही हुई या फिर पढ़ाई? नहीं नहीं, मैं बागेश्वर कांडा मेरा गांव है सिर्फ। ओके। मैं पली बड़ी वैसे अभी तो आप पली हो, खाली बड़ी तो हुई नहीं हो। वैसे मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं लगती नहीं हूँ, मेरी एज काफी है, 50 लेकिन साल? कितनी एज है? 50 साल? मैं 50 साल की भी नहीं हूँ तो सर। बड़ी कहा आपने, तो बताइए ना कितनी बड़ी हैं आप? आप गैस करो कितनी बड़ी होंगी। अब आपने बड़ी कहा है तो 25 प्लस। प्लस ही हूँ, हाँ। कितनी प्लस? डबल 25? नहीं नहीं, तो मेरा गांव तो सर बागेश्वर कांडा का है, और मेरा जो एज नहीं बताइए, हाँ, ध्यान रखना। लड़की अपनी एज नहीं बताती है सर। कोई नहीं, 20 प्लस है, 30 माइनस 20 है, नहीं, 25। 25 प्लस है, और और 30 30 से less। माइनस है थोड़ा सा। जी जी। एडजस्ट करिएगा, आप देखिए। प्रोफाइल चेक कीजिएगा, इन्होंने कहीं ना कहीं तो डाली होगी एज। नहीं, मैंने कहीं नहीं डाली है, और लड़कियों से एज पूछते भी नहीं है। लड़कियों से कहाँ पूछ रहे हैं हम एज? हम तो एक्ट्रेस से एज पूछ रहे हैं। आप एक एक्ट्रेस हो, पब्लिक को आप बता सकते हैं अपने राज। अभी तो बहुत से राज हैं जो मैं अभी आपसे आगे पूछने वाला हूँ। कुछ राज अपने पास ही दबा के रखना चाहिए सर, वो बाद में काम आते हैं। देखो, मैं लगती नहीं हूँ किसी को भी, मैं मेरी जितनी भी एज है उसके बराबर मुझे आज तक कभी कोई नहीं बता आप पाता। क्या, आपको क्या लगता है कितनी एज की लगती हो आप? मेरे को सब छोटा ही बताते हैं सर। हाइट के हिसाब से बताते होंगे, आप गलत सुनते होंगे। हाइट पे नहीं जाना सर, भगवान सब देख रहा है। नहीं नहीं, मेरी हाइट भी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं आपकी हाइट की मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ। आपकी और मेरी हाइट में 1 आध फीट का अंतर होगा, बस ज्यादा अंतर नहीं है। वो 1 आध फीटी तो बहुत महंगा पड़ता है सर। चलिए, आप पढ़ाई की बात करते हैं, कहाँ हाँ। तक पढ़ाई की आपने? मेरा तो पोस्ट ग्रेजुएशन MBA हुआ है वैसे, लेकिन मेरा बर्थ प्लेस पहले बता रही थी मैं आपको। बर्थ प्लेस मेरा नहीं बागेश्वर कांडा। नहीं नहीं, मैं प्लेन्स में पैदा हुई हूँ। अच्छा, बरेली। मतलब ओके। हाँ, मेरा गांव हुआ, आमा लोग दादी लोग सब वहीं रहते थे,
और पापा लोग पहले ही आ गए थे, तो उन्होंने शादी वादी करके वो वहाँ सेटल हुए। फिर मेरी पढ़ाई लिखाई यहाँ नैनीताल अच्छा। जूली कोट से हुई है, जहाँ के पंकज जीना सर भी हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली बताया था। अच्छा, हाँ मैं देखा था आपको वो रील की हम एक ही गांव से एक ही स्कूल से कुछ ऐसा। हाँ, तो उन्होंने सेंट एंथनीज कॉन्वेंट जूली कोट जो है वहीं से मेरी भी पढ़ाई हुई है, वहीं से उनकी भी हुई है। अच्छा। उसके बाद मैं फिर देहरादून और हरिद्वार चली गई थी। वहाँ से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MBA वगैरह किया, वहीं से मैंने जॉब अपना स्टार्ट करा। 6-7 साल अभी हो गए हैं जॉब करते करते, और पिछले 1-1.5 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। 1-1.5 साल से अब इंडस्ट्री में है। इसी पे एक सवाल है, 1-1.5 साल से इंडस्ट्री में है तो आपको याद है कितने गाने कर चुकी हैं आप लगभग? बिल्कुल सर। कितने? अभी मेरे 14 से 15 गाने हो गए हैं। 14-15 गाने हाँ सर। एक साल में? हाँ सर, मेरे हिसाब से तो नंबर कम ही है अभी, लेकिन नंबर कम नहीं है, बहुत। देखिए नए आर्टिस्ट को इतना मौका, इतने ज्यादा, तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, पता है, क्योंकि 14-15 गाने बहुत होते हैं। पिछले अप्रैल से तो हुआ था मेरा, अभी जो तू मेरी पहाड़ है ना उसको भी अभी तो अप्रैल दूसरा आया भी नहीं है, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ क्या अभी? ना 1 साल हो अच्छा, गया, 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ, तो हाँ सर, वही मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे दर्शकों का, और जो जिस किसी ने भी मुझे इंडस्ट्री में सपोर्ट किया है, कि मतलब मुझे अच्छे गाने मिले हैं काफ़ी। और जो मैंने बताया था मेरी लिस्ट, उसमें से आधी लिस्ट अभी थोड़ी थोड़ी कंप्लीट हो गई है अभी बहुत लिस्ट बची है। वो जो लिस्ट थी उस लिस्ट में मैं हूँ आप तो लिस्ट में नहीं है, होते हुए भी आपके साथ तो मेरा गाना हो ही गया है। तो मैंने आपका एक गाना हमने साथ किया था, और एक गाना शायद मैंने कोरियोग्राफ भी किया था आपका। हाँ जी, 2 गाने में हम कर चुके हैं। 2 गाने हम साथ में कर चुके हैं। उसी के हिसाब से मेरे को भी लगा कि आपको जो जैसे मैंने आपकी एक्टिविटीज देखी, तो वही मैंने पब्लिक को बताई। और अच्छा काम कर रही हैं आप, ऐसा नहीं है। आप डांस क्लासेस चलाती हैं, और डांस क्लासेस में कौन सी फॉर्म है जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है बच्चों को सिखाने में, कि हाँ यार ये फॉर्म होता ना एक फॉर्म, कौन सी फॉर्म कराती हैं आप इस समय? अभी तो मतलब वैसे तो अगर वैसे बोलो डांस का, तो हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी, अच्छा। और ये कथक वगैरह का, क्लासिकल वगैरह भी, फ्री स्टाइल वगैरह। बट बेसिकली अभी मैं मोस्टली अपने पहाड़ी कल्चर में हूँ, और मैं खुद एक इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि हमारा पहाड़ी जोड़ा हो गया, और जो हमारी और बेसिक चीज़ें हो गई, तो हम उसको ज़्यादा कैसे तो न्यू फॉर्म में करके करें, वो मतलब कोशिश करती हूँ। थोड़ा नया तरीके से। नया तरीका जैसा आपका है उसी तरीके से मेरा तरीका अच्छा है, आपका तरीका बहुत अच्छा है आप काफी अच्छे कोरियोग्राफर और बहुत हार्ड वर्किंग है। मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। आपके जो डांस स्टेप्स रहते हैं, जो जैसे सिखाने का तरीका रहता है, जो एनर्जी रहती है, जो एक्सप्रेशन रहता है, एक्सप्रेशन मुझे बाकी भी बहुत सारे डायरेक्टर कोरियोग्राफर्स ने सिखाए हैं, मैं खुद भी सिखाती हूँ। लेकिन जब हम सिखाते हैं, कई बारी हम खुद अपना 1000% नहीं देते, और क्या है कि हमने 4-5 बार सिखाया, फिर हमारी खुद की बैटरी डाउन हो जाती है। पर आप ऐसे जितनी बारी करोगे उतनी बारी सेम एनर्जी तो वो बहुत अच्छा लगता है, और फिर उसी से ना एक आर्टिस्ट को भी बना रहता है कि यार ऐसे ही करना है करके हमको। तो ठीक है, काम है, काम को मेरे हिसाब से 100% देना चाहिए अपना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एनर्जी, अगर आप जो सिखा रहे हैं अगर उनकी एनर्जी डाउन होगी, तो कहीं ना कहीं जो सीख रहे हैं उनकी भी एनर्जी डाउन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको तो खैर एनर्जी देनी पड़ती है, वो भले ही स्टेप सिखाने के बाद फिर हम एक साइड में हाँ पे होते, वो अलग चीज है, लेकिन एनर्जी देनी पड़ती है। स्टैमिना लगता है, बहुत लगता है, सही बात। स्टेमिना लगता है, फिर दिमाग चलता है, दिमाग लगता है कि स्टेप को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, और जो सामने आर्टिस्ट है उसको कैसा स्टेप बताएं कि उसकी बॉडी पर अच्छा लगे। हाँ, दोनों चीज देखनी होती है। ऐसा नहीं कि हमने बता दिया अब आर्टिस्ट से नहीं हो रहा है या उसकी बॉडी पे वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो भी देखना होता है। खैर हार्ड वर्किंग है चीजें, ठीक है। सोनाली जी, जैसे अभी तक आपने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं, जी जी, अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के संग आपने काम किया है, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके लिए गुड रहा हो और बैड रहा हो, मतलब किसी के संग रह के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो और किसी प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा होगा, ऐसा कुछ? सर एक्सपीरियंस तो मेरे अभी तक सारे अप एंड डाउन ही रहे हैं, क्योंकि अच्छा। जैसे पहला गाना क्या था, उसमें जाके मेरे छाले पड़ गए थे पैर में ठीक है। फिर दूसरे गाने में भी बहुत, मतलब इतने लिमिटेड ही टीम थी हमारी, तो मुझे खुद ही साड़ी, मेकअप खुद ही सब अच्छा। करना था। तो
लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने गाने करते रहे और जब फिर मैंने बड़े कलाकारों के साथ किया, स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगी जैसे हिमांशु आर्या सर का, तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट। और पहला मेरा बड़ा गाना कमला डाक खान जो था अच्छा। महिंद्र एंटरप्राइजेस से, वो गाना ही हमारा मतलब उस टाइम पे मेरे 300-400 के गया था। अच्छा, तो गाना में जोड़ा और सब हमने हमारी तो संस्कृति हिमांशु दिखाई जी संग थी। था। मुबारक मार्क ने उसने उसमें कोरियोग्राफी की थी। तो जब हिमांशु सर से पहली बारी मिली मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने सोचा था कि यार इतने बड़े, क्योंकि उन्हें बचपन से देखा है, मतलब इतने बचपन से बड़े बोल भी नहीं सकती हो। हूँ मैं नहीं देखा है, हाँ। मतलब थोड़े बड़े होने के बाद तो देखा ही है, हाँ। उनके इतने गाने कर रखे हैं हाँ, उन्होंने। बहुत पुराने आर्टिस्ट हो। हाँ, तब तो मुझे लगा कि सर तो बात भी नहीं करेंगे, ऐसा वैसा, उनके साथ केमिस्ट्री बिठाने में बहुत नर्वस थी। लेकिन जब पहली बारी में सर से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल करा कि मतलब आप बिल्कुल वैसे रहो। और पूरे शूट में भी मतलब उन्होंने मुझे जहाँ पे को भी मैं थोड़ी सी भी वो हो रही की थी, हिचक रही थी या कुछ भी था, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे एक्सप्रेशन दो, कैसे वो करो। तो वो मेरा पहले गाने से मेरा दूसरा तीसरा गाना इतना ज़्यादा अलग और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। तो मेरी जर्नी में मैं बोल सकती हूँ कि उनका बहुत बड़ा हाथ है, मतलब हिमांशु जी के संग एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपका। हाँ, उनके साथ बहुत अच्छा रहा। और फिर दूसरा जो बड़ा गाना जब मैंने किया था, गढ़वाल का मेरा पहला गाना था, पहलाग उत्तराखंड से, जिसमें पन्नू गोसाई सर के साथ किया था, मेरा चौथा या पांचवा अच्छा। गाना, छठा गाना था शायद से। तो जब मैं उनके साथ गई, वो तो पूरे शूट में हंसते हंसते पागल हो गई थी मैं। वो पन्नू जी का क्योंकि नेचर वैसे ही है। पन्नू सर ऐसे बड़े कलाकार हैं, मतलब उनकी जब वो सामने कैमरे के आते हैं, उनके एक्सप्रेशन, उनके हाव भाव, और ऑफ कैमरा भी मतलब वो इतने ज़्यादा फनी हैं। और पूरे रास्ते उन्होंने काफ़ी, और फिर थ्रू आउट द टाइम भी, मतलब जब भी हमारा वो चल रहा था शूट, तभी उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आगे बढ़ने की भी काफ़ी उन्होंने मतलब हाँ, गाइडेंस प्रेरणा दी। करते हैं उसे। अच्छा फिर artist हो। सेम, हाँ, तो अभी जितने भी बड़े कलाकारों से मिली हूँ, मेरा एक्सपीरियंस सबके साथ बहुत अच्छा रहा है। पर्सनली लेवल पे भी मुझे सबने काफ़ी ऐसा बताया कि आपका नेचर अच्छा है और इस नेचर के साथ आप चलोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा रहोगे, एटीट्यूड वगैरह मत ना दिखाना। एटीट्यूड तो दिखाना गलत ही है, खैर। तो वैसा ही, वैसे पर्सनल लाइफ में मेरे को एटीट्यूड वाला बोलता है ना अच्छा, चलिए कोई नहीं। तो इसी तरीके का। तो मतलब जैसा आपने पूछा, तो मैं बोलूँगी कि हिमांशु आर्या सर से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने मुझे अच्छा सिखाया और उनके साथ ही मेरे अभी तक ज़्यादा गाने हुए हैं। 2-3 गाने किए शायद आपने उनके साथ। हाँ जी। और बाकी तो सबसे ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, आगे भी सीखते चलिए, रहेंगे। अच्छा है, आप सीखते रहिए। अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके जो अभी आने वाले हैं, और ऐसे कौन से प्रोडक्शन के संग आपने काम नहीं किया है पर आप करना चाहती हैं? ऐसे कोई प्रोडक्शन है? ऐसे तो मेरी, जो मैंने आपको लिस्ट का नाम बताया था नाम तो नहीं बताया, अपना खाली लिस्ट है का? लिस्ट है मेरी। उस लिस्ट में मेरी एक विश है, जैसे मेरी पहले थी कि मैं जब कुमाऊं में गाना करूं, तो मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि मैं ना एक बारी ललित मोहन जोशी सर का गाना करूं। और मुझे नहीं पता था कि मेरा किस्मत इतनी अच्छी होगी कि मुझे दूसरा ही गाना, भले ही उस गाने को थोड़ा मुझे उल्टे तरीके से लेना पड़ा तो कौन से प्रोडक्शन के संग आप काम करना चाहेंगे? तो प्रोडक्शन तो मतलब ऐसे है कि जो भी प्रोडक्शन मौका दे, काम सबके ही साथ करना है। लेकिन हाँ, बोल सकते हैं कि जैसे मशक बीन हो गया, चांदनी एंटरप्राइजेस हो गया, माँ वैष्णो हो गया, जिनके साथ अभी तक मैंने काम नहीं किया है, और धुन पहाड़ी हो गया। तो ये जो है चैनल्स, तो हो ये सकता अच्छे है हैं। ये पॉडकास्ट देखने के बाद कोई ना कोई आपको इनवाइट करे। प्लीज इनवाइट कीजिएगा, इनको, अच्छी आर्टिस्ट हैं। जी जी सर। तो बाकी तो ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज जहाँ से भी जब भी मिलेगी तो काम करना है, हाँ। बहुत काम करना है, आगे बढ़ना है। इसी फील्ड में करियर बनाना है। बोल सकते हैं, मतलब ना ठीक है। और करियर क्या? से ज्यादा मुझे पसंद है कि हम अपनी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। आज ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हम बॉलीवुड में भी चले जाएंगे तो हम उसको भी एक प्रमोशन ही बोल सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड में हमारी कितनी पहचान बन पाएगी। उत्तराखंड एक ऐसी है, और आज उत्तराखंड से हम बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री भी कहीं पे कम नहीं है। मतलब ना, हम तो बहुत आगे नेपाल इंडस्ट्री को भी सब सारी बीट कर रहे हैं, हम जितने भी बिहार की इंडस्ट्री है तो उन सबको भी। तो मतलब बहुत अच्छा है कि अगर आप इस फील्ड में मौका पा रहे हो और फिर इन फ्यूचर लोग आपको जाने, जैसे आज श्वेता मेहरा ने नाम बनाया है और भी बड़े बड़े आर्टिस्टों ने नाम बनाया है, तो इनके साथ कभी देखिए, कहीं आपका ना भी नाम कहीं बने।
सबने स्टार्टिंग हाँ हल्के से ही की थी। हाँ यही लेवल था जिस लेवल में आप हैं। हम्म आज वो अच्छे लेवल पे हैं और एक समय आएगा जब आप भी अच्छे लेवल पे होंगी। बिल्कुल। मुझे तो अभी हाँ। बस शुरुआत हुई है और मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि मैं इतने कम समय में इतना काम कर पाई हूँ, वरना बहुत कम मिलता है लोगों को हाँ चांस। होता है, लोग एक काम करने के बाद फिर कई महीनों तो गैप हो जाते हैं। तो सोनाली जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुलाकात करके, आपके पर्सनल सवाल पूछ के। कुछ पर्सनल सवाल रह गए हैं, थोड़ा टाइमिंग का है, लेकिन उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे जी और जी फिर बिल्कुल। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे हम करेंगे जिनका अच्छा अच्छा जवाब आप देंगे। तो सोनाली जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। आपका ज्यादा धन्यवाद सर, और मैं हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी और UK04 स्टूडियो का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने आज मुझे समय दिया और ये चांस दिया कि हम दर्शकों से डायरेक्ट बात कर सके। तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिएगा ऐसे चैनल्स को जो कि सारे आर्टिस्ट को से प्लेटफॉर्म देते हैं आके बात करने के लिए। तो थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक और- यू। तो नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में किसी नए आर्टिस्ट के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। जय उत्तराखंड।